झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं। मेहनत करके खाएगा। हाँ। चोरी डकैती छोड़ दिए, पहले करते उसको भी करना, पहले करते थे, था वो समय गया। के बाद में हमने कहा यार आंखें तो हैं, आंखों में काजल नहीं है, तो हमने इसका नाम कुमकुम रख दिया। रिस्क इश्क रिस्क ऐसा है जो मेरी सोच में है, बिना प्यार के कुछ नहीं है। 7 बच्चियों के बाप जितेंद्र सिंह गुज्जर के साथ बातचीत करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे कि वो क्यों अपने बच्चियों के साथ काम करवाते हैं, अपने बच्चियों को ट्रक चलवाते हैं, अपनी बच्चियों को तरह तरह के काम करवाते हैं, फील्ड में भेजते हैं। और जितेंद्र जी से ही बातचीत करेंगे कि आपने 7 बच्चे क्यों लिए, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा जनसंख्या वृद्धि? नहीं, वो आप बात ठीक बोल रहे हो, लेकिन हुआ क्या था, पहले हमको एक बेटे की इच्छा थी। हर माँ बाप को होती है, हमको भी है। हमारा एक बेटा आया, उसके बाद में हमारा बेटा एक्सपायर हो गया। अच्छा। और उसी बेटे को देखते हुए हमारी ये जनसंख्या बढ़ गई। हाँ। और लास्ट में भी फिर हमको एक बेटा आया, हाँ। वो भी हमारा 8 साल का होकर के ख़त्म हो गया। हाँ। अब ये जो हमारी लाइन के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो ऐसा है कि बेटे है नहीं, बेटियों ने काम को संभाला है। हाँ। और हमको पता भी नहीं चला बेटियों ने कब इस काम को संभाल लिया। अच्छा। और बेटियां पूरा जेसीबी, ट्रक, ट्रैक्टर, पूरा हमारा बिल्डिंग मटेरियल का काम है, ट्रेडर्स का काम है। एनीवे कुछ भी काम हो, मेरी बच्चियां सारा काम करती हैं। जितेंद्र सिंह जी, ये बताइए क्या क्या काम होता है। और इधर आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो ट्रैक्टर आप देख रही हैं, तो ये ट्रैक्टर को भी इनकी बच्चियाँ ही चलाती हैं। और क्यों चलाती हैं ये बताइए मुझे। अब ट्रैक्टर है और अपना ये लाइन है, ये धंधा है, तो अपना पेट रोजी के लिए तो ये सब काम करना ही पड़ता है। अब चलाते हैं और इसी से अपना गुजर बसर होता है। इस समाज में कहा जाता है, हम जो देखते हैं कि बेटियों को घर में रखते हैं, बेटियों से काम नहीं करवाया जाता है, बेटियों को सिर्फ चूल्हा चौका के लिए समझा जाता है। आप क्या समझते हैं? नहीं, वो सोच गलत है। बेटियां बेटों से कम नहीं है। अच्छा। और बेटियां आज की डेट में ना बेटों से ज़्यादा सक्षम है। चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी एरिया हो, पढ़ाई लिखाई से लेकर के मेहनत के मामले में भी बेटियां बहुत आगे हैं। और बेटियां जितना अच्छे से साफ सफाई से काम को कर लेती हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे हमारा इस लाइन का हो, चाहे बेटियों का घर का काम हो। और मैं तो ये कहूँगा जो इंजीनियर है, आज चांद पे बेटियां पहुंच गई, वो सब सफाई से काम करती हैं। अच्छा। लड़कों से ज़्यादा मैं तो कहूँ लड़कियां अच्छे हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपके बच्चे ट्रैक्टर हाईवा के अलावा और क्या क्या चला लेते हैं और क्या क्या चला सकती हैं? मेरी बेटियों ने भी जेसीबी, ट्रक, ट्रैक्टर, यानी कि समझ लीजिए कि 12 से 16 चक्का तक गाड़ी मेरी बेटी चला लेती है। ट्रेन और जहाज अभी तक देखा नहीं है उनको। मैं समझता हूँ कि उनको एक बार अगर दिखा दिया जाए तो वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी कर डालेंगे, उसको भी चलाएंगे। बगल में आप तस्वीर को दिखाता हूँ आपको, ये उनकी बेटियां हैं जो ट्रक भी चला लेती हैं, ट्रैक्टर भी चला लेती हैं। घर का पूरा जो काम है वो इन्हीं के कंधों पे रहता है। और आगे चलते हैं और कुछ बातचीत करेंगे। जितेंद्र जी की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर हम समाज में जो तस्वीर देखते हैं उस तस्वीर को बदलने का काम इन्होंने किया है। कुछ भी सवाल पूछ सकता हूँ? कोई डर तो नहीं है मुझे? कोई नहीं, कोई डर नहीं। आप मारेंगे तो नहीं? नहीं, आप कहीं से भी कोई भी सवाल उठाइए। अच्छा। संपूर्ण आप सवाल कर सकते हो और संतुष्ट के हिसाब से ही आपको जवाब मिलेगा। अच्छा। हर चीज़ का। हाँ। जी। ये बताइए कि अगर आपकी बच्चियां काम कर रही थी, ट्रैक्टर चला रही है, जेसीबी चला रही है, तो बाकी रिश्तेदार या आस पड़ोस के लोग, समाज क्या कहता था? क्योंकि लोग चिढ़ाते हैं। समाज कोई किसी को खाने को नहीं देता। समाज का काम है बोलना, बात करना, बकवास करना, और समाज उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। भूखे मरेंगे ना तो कोई समाज वाला कुछ देने को नहीं आएगा। बोलने के लिए सब आते हैं और हमको उससे कोई परवाह नहीं है। क्यों? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। अच्छा। आगे अपना कदम बढ़ा रहे हैं। जिनके बेटे हैं वो बताओ ना भाई, हमारी बेटियों से बैठ के बराबरी करवा लो। अच्छा। हाँ, सीधी से बोलते हैं हम तो। आओ इसी लाइन में आ जाओ, साल भर 6 महीने 4 महीने रह के देखो ना मेरे साथ में, अगर पसीना ना निकल जाए जब बोलना। अच्छा। जितेंद्र जी को आप देखेंगे, उनको सुनेंगे तो आपको एक फिल्म की याद जरूर आएगी। वो फिल्म है दंगल। दंगल में जो आमिर खान का किरदार रहता है, उसी किरदार में मुझे तो नज़र आ रहे हैं। जी। देखे हो फिल्म? हाँ, देखा हूँ, दंगल फिल्म देखा हूँ, कितना पसंद? विद फैमिली देखे हैं। और उस फिल्म से भी हम लोग बहुत इम्प्रेस हुए हैं। अच्छा। और बच्चे ज़्यादा हुए हैं। अच्छा।
अच्छा। और हमारे बच्चों ने उसी को देखते हुए अपने गुर्जर बिरादरी का नाम किया है और आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। अच्छी बात है। हाँ। और हर फील्ड में मेरे बच्चे सक्षम हैं। आपसे एक सवाल जरूरी कि बच्चियों को कितना पढ़ाएं, क्योंकि अभी से काम कर रहे हैं। मेरी बच्चियाँ 4 मेरी बेटी कॉलेज कर चुकी हैं। हाँ। हाँ, क्योंकि मैं तो अनपढ़ आदमी, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बीकॉम कुछ बोलता है फाइनल, बीकॉम फाइनल मेरी 4 बेटियां कर चुकी हैं। और उससे जो छोटी बेटी है ना, कोई बीकॉम में है, कोई उससे नीचे, ऐसे करके भी मेरी 7 बेटी भी पढ़ रही हैं। अच्छा। जी, 4 बेटी पढ़ चुकी हैं। हाँ। लेकिन वो फिर भी अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ अलग हटके कर रही हैं, जो और क्लासें होती है उसमें भी पढ़ रही हैं। अच्छा, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं, हर तरह की छूट है। अच्छा। हाँ जी। एक और चीज़ बताइए मुझे कि पढ़ाई तो हो गया, काम भी हो गया, लेकिन आगे क्या, आगे क्या चाहते हो? क्योंकि कुछ बच्चियाँ ऐसी भी होंगी जो चाहेंगी कि कुछ और करें, मान लीजिए पत्रकारिता ही करें, कुछ दूसरा फील्ड में जाना चाहे, उनके लिए क्या? मैं तो ये कहूँगा, बेटियां हैं, मैंने बेटियों पर आज तक खुद ने बाप होकर के पाबंदी नहीं लगाई। अब अपने भविष्य के लिए उनको क्या अच्छा लगता है, अपने कैरियर के लिए वो सोचें, वो समझें और आगे बढ़ें। अच्छा। ये मेरा कहना है। कोई भी काम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। मेहनत और ईमानदारी साथ में हो, भगवान आगे लेके ही जाते हैं। जितेंद्र जी, ये बताइए मुझे, इधर आ जाइए, बात चलते चलते बातचीत करते हैं कि ये काम लड़का करेगा, ये काम लड़की करेगी, ऐसा कोई भेद है मन में? नहीं, हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है। मेरे यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ नहीं है। कहीं होता होगा, क्योंकि मैंने तो आज तक किसी चीज़ में भेदभाव किया ही नहीं है। अच्छा। मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। बच्चे हैं, अपने तरीक़ा से कर रहे हैं और आज तक मेरे को किसी के द्वारा कंप्लेंट भी नहीं आई है। हाँ। अगर कोई भेदभाव होता तो कोई कंप्लेंट करता, अपन समझते भाई कंप्लेंट है या भेदभाव है। लेकिन क्या बेटा क्या बेटी गलत तो नहीं कर रही ना। हाँ। गलत नहीं कर रही, जो काम गलत नहीं है वो अच्छा है। अच्छा, तो गलत क्या है आपकी नज़र में? क्या करेंगी तो आपको गुस्सा आएगा अपनी बेटियों पर? नहीं, गलत किसको बोला जाता है? गलत वो है जिसको समाज गलत कहे। हाँ। जिसको समाज गलत बोलता है मैं उसको गलत बोलता हूँ, जिसको समाज गलत नहीं बोलता है। समाज तो ये भी कहता है ना कि आप बेटियों को घर में रखे, बाहर जाएंगी तो दूसरे नज़र से देखा जाएगा। नहीं, उनकी सोच गलत है। अच्छा, सोच गलत। उनकी सोच गलत है। वो तो समझ लो कि बेटा और बेटी में फ़र्क कर रहे हैं। अच्छा। वो तो बेटा और बेटी में फ़र्क कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि बेटी ये काम क्यों करती है। ये बताइए, बेटियां सिर्फ बच्चा ही पैदा कर सकती हैं क्या? क्या बेटियां हल नहीं चला सकती? क्या बेटियां बंदूक नहीं चलाती? क्या बेटी चांद पे नहीं पहुंची? वो भी तो किसी की बेटी है। तो फिर ये भेदभाव क्यों बेटा और बेटी में? अच्छा, इतनी गहरी गहरी डीप मीनिंग वाली बातें आप कर रहे हैं। जी। आपके शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा बताइए हमें, क्योंकि दर्शक समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको कहेंगे कि ये पीएचडी वाला कोई व्यक्ति होगा तभी इतना बात कर रहा है, इतनी गहराई। जी, मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ। अगर बोले तो मैं 10वीं फेल मानूँ अपने आप को, और हूँ भी 10वीं फेल। ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो अगर आप बोलते हो, ये आपका बड़प्पन है कि मेरे को इतना अनुभव है। अनुभव समाज से, लोगों से, मार्केट से, हमने ये समाज से लेके सीखा है। जब हमारे ऊपर पड़ी तब हमको उस चीज़ का ज्ञान हुआ है। और ये सब चीज़ समाज से निकल के आती हैं। बेटियां अच्छे कर्म करती है वो भी उसी समाज से आती है, बेटे अच्छे कर्म करके निकलते हैं वो भी समाज से आते हैं। लेकिन ये सब चीज़ समाज के ऊपर है, और समाज की सोच को बदलना हमारा सबसे बड़ा काम है। सोच को बदलना है पहले। जी, मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे। अच्छा, मुझे वो थोड़ा उदाहरण समझाइए ना, वो रिस्क इश्क वाला क्या था, वो थोड़ा समझना चाहेंगे। अच्छा, रिस्क इसका ये है कि इंसान जब तक किसी चीज़ से दिल से, आत्मा से, लगन से काम को नहीं करेगा, उसमें आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। और लगन से जब किसी आदमी को कोई चीज़ लगन हो जाती है किसी चीज़ की, उसी को रिस्क बोलते हैं और उसी को इश्क बोलते हैं। अगर आपने रिस्क लिया तो आपको उस चीज़ से प्यार हो जाएगा, और जब आपको प्यार हो जाएगा तो आप मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रिस्क इश्क है, रिस्क इश्क रिस्क है। अच्छा। ऐसा है जो मेरी सोच में है। बिना प्यार के कुछ नहीं है। अच्छा। प्यार संगीत है, प्यार पूजा है। प्यार इंसान को आगे बढ़ाने की एक पूंजी है। प्यार से सब कुछ होता है, नफरत से क्या होता है? कुछ नहीं हो सकता। मैं भी कहूँगा नफरत से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप नफरत करोगे तो आप आपस में बटोगे, प्रेम करोगे तो आपस में जुड़ोगे, आगे बढ़ोगे। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।